बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है वेज एंड डैश मेथड, जिसको कि हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है फिशर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेज एंड डैश मेथड क्या है। These are the 3D representation of molecules. These are used for both chiral and achiral molecules. This projection is used for tetrahedral structure in which two atoms or groups are in plane and other two are in above and below the plane. इसमें ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी स्ट्रक्चर को जो है हम 3D उसको रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री डायमेंशनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है वो कायरल मॉलिक्यूल्स भी यूज़ हो सकते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स भी यूज़ हो सकते हैं। जो है इस मेथड के लिए जो है हमें हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें कि दो जो हैं ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए जो कि इन प्लेन हो, और दो ऐसे होने चाहिए जिसमें से एक जो है अबव द प्लेन हो और दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन हो। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, जिसकी एक साइड पर ये जो सिंपल लाइन है ये हैं, ये शो करती हैं कि ये जो दो हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये इन आ प्लेन हैं। जबकि ये जो डैश लाइन है, ये हमारे पास इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये शो करते हैं कि ये बिलो द प्लेन है। और ये जो सॉलिड वेज है हमारे पास, ये हम शो करता है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये अबव द प्लेन है। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी स्ट्रक्चर को थ्री डायमेंशनली शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था एक मेथड, जिसे कि हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो है फिशर प्रोजेक्शन। जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है वो किसी भी मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। In this method, molecules are represented by cross line and the center of lines is assumed as कार्बन एटम। इसमें ये होता है कि हम जो मॉलिक्यूल्स को एक क्रॉस लाइन की मदद से शो कर देते हैं, और जो इसका क्रॉस लाइन का जो सेंटर होगा उसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है इधर कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, ये सेंटर कार्बन एटम है ये इधर। तो इसी तरह से जो है हम उसको शो कर देते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, कि कोई भी हमारे पास जो है वो चेन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम टॉप टू बॉटम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले फर्स्ट कार्बन उसके साथ जो लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, एंड देन जो है वो टॉप टू बॉटम उसको लिखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास CH3 ईथेन का मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन जो है वो इधर है CH3, एंड देन ये जो है एक इधर है CH3। तो ये हमारे पास ईथेन का टू डायमेंशनली स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास है हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें ये हमारे पास है कि हम किस तरह जो है वो थ्री डायमेंशनली स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनली स्ट्रक्चर में जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 12 मरतबा ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर जो है वो पेपर्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जो है करें कि आप किस तरह
वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये जो है क्वेश्चन बारह मरतबा लॉन्ग में पूछा जा चुका है। तो इसमें देखते हैं कि दिस कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट फॉर डी एंड एल एंड आर एस कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास दो नोमेनक्लेचर होते हैं डी एंड एल के, जिसको कि हम कहते हैं कि ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन है, एंड आर एंड एस इस ये भी एक नोमेनक्लेचर है कि जिसको हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। In this method, in this three-dimensional structure of molecule is convert into two-dimensional structure। अब इसमें क्या होता है कि हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, किसी भी मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि जिसमें कार्बन जो है सेंट्रल एटम, इसके जो है वो चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये एक कायरल कार्बन एटम है जिसकी के है वो इन अ प्लेन जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हैं, और एक तरफ जो है वो डैश पे जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, सॉलिड वेज पे हमारे पास ब्रोमो है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की जो है मिरर इमेजेस हैं, इनेंशियोमर्स हैं, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। तो जिसके लिए हमारे पास ये जो सिंपल लाइन है इसको हम लिखते हैं कि ये विद द प्लेन है, इन द प्लेन। और ये जो हमारे पास डैश लाइन है इसको हम शो करवाते हैं कि ये बिलो द प्लेन है। और ये जो सॉलिड वेज है, वेज हमारे पास है, इसको हम कहते हैं कि ये अबव द प्लेन है। तो ये जो लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये जो है अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये दोनों इन अ प्लेन है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे तो उसके लिए हम देखते हैं, those atoms or groups which are on plane represent on vertical line in a Fisher projection। अब इसमें हमारे पास है कि जो हमारे पास ऐसे दो ग्रुप्स जो कि इन अ प्लेन हों, उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन में। ठीक है, कि जो हमारे पास ये दो हैं आयोडीन और जो क्लोरीन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्टिकली रिप्रेजेंट होंगे हमारे पास, वर्टिकली। एंड देन watch which dash structure from that side on which above and below the plane atoms groups attached। अब हमने उधर से देखना है कि जहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो above and below the plane attached हैं। एंड देन हमारे पास है कि then that atom or group which is in your left side put it in left side, and that atom or group which is in your right side put in your right side in फिशर प्रोजेक्शन। अब हमारे पास ये बहुत ही जो है वो सिंपल एक मेथड है कि सबसे पहले जो हमारे पास इन अ प्लेन जो होंगे ग्रुप्स या एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं, उसको हमने वर्टिकली शो कर देना है। एंड देन हमने देखना है कि वो कोई भी ऐसे जो हैं सब्स्टिट्यूएंट जो अबव एंड बिलो द प्लेन है। उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड पे हैं उसको हमने सिंपली लेफ़्ट साइड पे पुट कर देना है, और जो हमारे पास राइट साइड पे हैं उनको हमने सिंपली राइट साइड पे पुट कर देना है। तो इस तरह हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास जो है कार्बन सेंट्रल एटम है। ठीक है, इस पर चार डिफरेंट जो है ग्रुप्स अटैच हैं। तो ये हमारे पास वेज डैश प्रोजेक्शन है, ये दोनों इन प्लेन हैं, ये बिलो द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन है। अब सबसे पहले हमने जो पहला स्टेप करना है कि ये जो इन प्लेन है इसको हमने वर्टिकली शो कर देना है, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हैं, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे उसको हमने लेफ़्ट साइड पे पुट कर देना है। जो हमारे पास राइट साइड पे हैं उसको हमने राइट साइड पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जो इस कार्बन को एज अ मतलब हम समझते हैं कि इस क्रॉस में ये जो जहाँ पे लाइनें ज्वाइन हो रही हैं, इधर हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, ये हमने वेज डैश प्रोजेक्शन से हमने फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। वेज डैश मॉलिक्यूल को, स्ट्रक्चर को हमने कन्वर्ट किया है
फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये एक नहायत ही जो है वो आसान मेथड है किसी भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।